हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा संजय। और आज हम लोग करेंगे सेमेस्टर 2 का मेजर पेपर 2। ओके, जो हमारा पेपर टाइटल क्या है, अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर। मतलब यहाँ पे हम लिटरेचर को पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे कि लिटरेचर होता क्या है, इसका जेनर क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसके क्या क्या स्टाइल्स है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे यूनिट 1 में क्या है, जेनर्स ऑफ लिटरेचर। अब ये जेनर्स का मतलब क्या होता है भाई, जेनर्स का मतलब तो इसका टाइप क्या है, इसका काइंड क्या है। ठीक है, जैसे लिटरेचर है वो हो गया, लिटरेचर के अंदर पोइट्री, ड्रामा, ठीक है, पोइट्री के भी अंदर क्या जाता है, मॉक एपिक है या फिर बallad है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, मतलब अलग अलग तरीके से होता है, तो इसी को जेनर बोला जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। लिटरेचर का पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इसका मीनिंग और इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस है क्या। तो हम लोग को ऐसे भी जानते हैं कि क्या एज अ मिरर काम करता है लिटरेचर। साहित्य समाज का क्या होता है, दर्पण होता है ना। चलिए उसके बाद हम लोग पोइट्री के बारे में पढ़ेंगे, इसका मीनिंग क्या है और इसके वैरायटीज़ क्या क्या है, जैसे लिरिक हो गया, ऑड हो गया, सोनेट हो गया, एलगी हो गया, एपिक हो गया। तो ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये होता क्या है थोड़ा थोड़ा। ओके, चलिए ड्रामा में फिर क्या है आपका, इसका मीनिंग हो गया, इसके क्या क्या वैरायटीज़ है। तो देख लीजिए, मिरेकल है, मोरालिटी है, मिस्ट्री प्लेस है, कॉमेडी है, ट्रेजिडी है, ठीक है, वन एक्ट प्ले है। तो हम लोग सब देखेंगे। अब यूनिट 2 में क्या है, लिटरेचर 2 में देखिए नॉवेल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ड्रामा और पोइट्री के बारे में पढ़ना था, लिटरेचर के बारे में पढ़ना था। यहाँ पे क्या है, नॉवेल, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका वैरायटीज़ क्या आता है। तो इसका देख लीजिए, नॉवेल हो गया, डोमेस्टिक हो गया, हिस्टोरिकल हो गया, रिलीजियन हो गया, बहुत तरीके का पढ़ते हैं, साइकोलॉजिकल हो गया, साइंस फिक्शन हो गया। ओके, चलिए उसके बाद इसी में क्या आ जाएगा, हमारे ऐसे, जो कि हम कोई भी, इसका भी बहुत सारा टाइप होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंटिव होता है, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, पर्सनल होता है, ठीक है। फिर अदर जेनर में क्या आ जाएगा, शॉर्ट स्टोरी हो जाएगा, स्टेयर हो जाएगा, एलोगोरी, फैबल, प्रेबल, ठीक है, बायोग्राफी, ये सब किस में आ जाएगा, इसके ऐसे कई अदर टाइप में। ठीक है, चलिए फिर यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, लिटरेरी डिवाइस। ठीक है, तो क्या है, आयरोनी, कोरस, कॉमिक रिलीफ, डायलॉग, मोनोलॉग, ठीक है, क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स, तो सारा आपको पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको क्या देखना है, देखिए इसके बाद क्या है, लिटरेरी डिवाइस एंड पोइट्री से क्या है, वर्ड्स, इमेजरी, राइम स्कीम, इंटरनल राइम, ठीक है, हाफ राइम, ये सब क्या होता है, मीटर, टाइप्स ऑफ मीटर, स्टैंजा, टाइप्स ऑफ स्टैंजा, ब्लैंक, फ्री वर्ड्स, हिस्टोरिक, मतलब ये सब करने के बाद आपको नॉलेज हो जाएगा। तो आप एक अच्छी कविता तो लिख सकते हैं, एक पोएम तो लिख सकते हैं, मतलब उसको कैसे लिखा जाता है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर आपका टर्म्स एंड फिक्शन में देखिए, नैरेटिव हो गया, नैरेटर हो गया, थीम, कैरेक्टर, कैरेक्टराइजेशन, प्लॉट, सब प्लॉट, ठीक है, ये सब क्या आता है, कन्फ्लिक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू, फ्लैशबैक, सेटिंग। ओके, फिगर्स ऑफ स्पीच में देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिली क्या होता है, मेटाफर, एंटीथेसिस, एलिट्रेशन, पैराडॉक्स, ठीक है। आप होप ये सब आपको आता होगा। चलिए तो हम लोग अब शुरू करते हैं क्लास को। ओके, तो देखिए सबसे पहला बात कि व्हाट इज़ लिटरेचर। ओके, व्हाट इज़ लिटरेचर, और एक लिटरेचर वर्ड आया कहाँ से, तो लिटरेरा से, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए, तो लिटरेचर आखिर होता क्या है, तो देखिए लिटरेचर क्या है, पहला बात कि एक रिटन फॉर्म है, ठीक है, एक रिटन फॉर्म है, और एक ह्यूमन के थॉट्स को, उसके विचार को, उसके एक्सपीरियंस को, उसके इमोशंस को सब एक लिटरेचर में देखते हैं हम लोग, है कि नहीं। अब मे भी ये लिटरेचर कुछ भी उस कोई अलग फॉर्म में हो सकता है वो पोएम के फॉर्म में है, हो सकता है वो ड्रामा के फॉर्म में है, हो सकता है वो नॉवेल के फॉर्म में है, हो सकता है वो फिक्सन के फॉर्म में है। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि वो कैसा लिखना चाहता है, उसके अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग डिवाइड है सब, तो उस पे डिपेंड करता है राइटर पे, है कि नहीं। तो लिटरेचर आखिर होता क्या है, तो ये एक्सप्रेशन हम लोग जब अपने क्या ह्यूमन थॉट्स, ह्यूमन क्या करता है, अपने थॉट्स, इमोशन, एक्सपीरियंस, आइडियाज सबको जब लिखता है, रिटन फॉर्म में होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, लिटरेचर। ओके, चलिए चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ लिटरेरी जेनर। ठीक है, तो क्या है भाई, तो जेनर से कैटेगरी ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन फॉर्म, स्टाइल एंड सब्जेक्ट मैटर। तो हमारा जेनर क्या होगा, जो राइटर है वो चूज़ करेगा कि हम जो लिखना चाहते हैं कि वो ड्रामा में अच्छा लगेगा, या फिर नॉवेल में सूट करेगा, या फिर पोएम में सूट करेगा। तो वो फुल उसके सब्जेक्ट मैटर पे डिपेंड करता है, और उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा स्टाइल को वो चूज़ करेगा।
तो वही है चूज, और वो कौन से फॉर्म में लिखना चाहता है उसी को जेनर कहते हैं। ओके, चलिए थर्ड, नेम दी मेन जेनर्स ऑफ लिटरेचर। तो मेन जेनर्स क्या हो गया भाई, इसका स्टाइल क्या हो गया, क्या क्या इसका अलग अलग फॉर्म हो गया। वैसे बहुत कुछ होता है लेकिन यहाँ पे मेन पूछा है, ठीक है। तो पोइट्री हो गया, ड्रामा हो गया, फिक्शन हो गया, नॉन फिक्शन हो गया, ठीक है। पोइट्री में हो सकता है, ड्रामा में हो सकता है, फिक्शन में हो सकता है, नॉन फिक्शन में होता है, नॉवेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब ये पोइट्री क्या है, व्हाट इज़ पोइट्री। तो ये लिटरेचर का एक जेनर है, बोल सकते हैं कि नहीं, हाँ है कि नहीं। तो पोइट्री इज़ अ लिटरेचर फॉर्म दैट एक्सप्रेस फीलिंग, थॉट्स, राइम एंड इमेजनरी। फीलिंग और थॉट्स हमें किसमें, हर एक लिटरेचर में दिखता है, लेकिन हम लोग को इसमें क्या, इसमें हमको राइम देखने को मिलता है, यहाँ पे इमेजरी देखने को मिलता है। ये क्या हो गया, मेन हो गया, ठीक है। एक पोयम में क्या मिलता है, एक पोइट्री में क्या मिलता है, राइम मिलता है, इमेजरी मिलता है कि नहीं। रिदम हम लोग ये करते, रिदम और राइम में भी अंतर है ना। चलिए 5 नंबर, व्हाट इज़ ड्रामा। तो ये भी क्या हो गया, एक जेनर का, ये एक लिटरेचर का जेनर हो गया ड्रामा। उसके बाद क्या होता है, ड्रामा इज़ अ लिटरेचर रिटन फॉर परफॉर्मेंस ऑन स्टेज। और ये लिखा जाता है किस लिए, ताकि वो एक स्टेज में परफॉर्म किया जाए। ओके, चलिए बुक में भी हम लोग कभी कभी देखने को मिलता है ना। तो उसका मेन थीम क्या होता है कि इंग्लिश क्लास में उसको ड्रामा को करवाया जाए, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है छोटे स्कूल्स में। चलिए, अब फिक्शन क्या है, व्हाट इज फिक्शन। फिक्शन इज ए इमेजिनेटिव राइटिंग बेस्ड ऑन इन्वेंटेड कैरेक्टर एंड इवेंट्स, ठीक है। फिक्शन क्या है भाई, फिक्शन एक ऐसा लिटरेचर है जिसमें क्या होता है, इमेजिनेटिव राइटिंग, हम अपनी कल्पना शक्ति से लिखते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल क्या है, हैरी पॉटर है। आपका HW आप कमेंट कीजिए इसके अलावा, ठीक है, जो एक फिक्शन होगा, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दे दिया और आप बताइए, कमेंट कीजिएगा एक फिक्शन का आप एग्जाम्पल। ओके, अब देखिए व्हाट इज़ नॉन फिक्शन। तो नॉन फिक्शन डील्स विद रियल फैक्ट्स, पीपल एंड इवेंट। तो नॉन फिक्शन क्या होता है कि यहाँ पे रियल लाइफ बेस्ड होता है, एक्सपीरियंस से बेस्ड होता है, लोग से, और वहाँ पे कुछ ऐसा इवेंट्स होता है, कुछ इंसिडेंट होता है, वो सब को लिखा जाता है। साइंस में भी कुछ भी हम लोग लिखते हैं, फैक्ट लिखते हैं, तो वो सब क्या आता है, नॉन फिक्शन, क्योंकि वो रियलिस्टिक है, ठीक है। अब हम लोग यूनिट 2 से देखेंगे जेनर्स ऑफ लिटरेचर। ओके, तो देखिए, डिफाइन लिटरेचर फिर से है। तो लिटरेचर रिफ्लेक्ट लाइफ्स, ठीक है। लिटरेचर किसको रिफ्लेक्ट करता है, ह्यूमन लाइफ को, थ्रू नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ, और भी बहुत कुछ है, ठीक है। थ्रू आर्टिस्टिक यूज़ ऑफ लैंग्वेज, हम लोग लैंग्वेज का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन लाइफ को क्या करते हैं, हम लोग रिफ्लेक्ट करवाते हैं कि नहीं। व्हाट इज़ वाई लिटरेचर इज़ इम्पॉर्टेंट। अब लिटरेचर इम्पॉर्टेंट क्यों भाई, तो इट डेवलप्स इमेजिनेशन, मोरल वैल्यूज़, क्रिटिकल थिंकिंग, है कि नहीं। लिटरेचर भी हमारे क्या करता है, समाज को जागरूक करता है, अवेयर करता है कि नहीं। इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, राष्ट्र चेतना पैदा करता है कि नहीं। बहुत सारे हम लोग किताब ही पढ़ के हम लोग क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, है ना। चलिए, तो पहला 10th नंबर का क्या, व्हाट इज़ लिरिक पोइट्री। तो ये लिरिक पोइट्री क्या होता है भाई, अ शॉर्ट पोएम एक्सप्रेसिंग पर्सनल इमोशन। जब कोई व्यक्ति क्या करता है, जब राइटर अपने पर्सनल इमोशंस को शो करता है और लिखता है, तो उसे क्या बोला जाता है, लिरिक पोइट्री। ओके, उसके बाद है व्हाट इज़ एन ओड। तो ओड क्या है भाई, अ फॉर्मल पोएम प्रेजिंग अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और आइडिया। इसमें फॉर्मल पोएम दैट मीन क्या है, जब राइटर क्या करता है, किसी व्यक्ति हो सकता है, कोई व्यक्ति हो या नेचर हो या कोई किसी के आइडिया को जब प्रेज करता है, जब उसको क्या करता है, प्रेज का क्या हो जाएगा, प्रशंसा करता है, तो तब लिखा जाता है, ठीक है। याद रहेगा। और क्या है, किसी व्यक्ति की प्रशंसा या नेचर को हम लोग ये प्रमोट करने के लिए, जब ये सब के करने के लिए करते हैं, तो हम क्या का प्रयोग करते हैं, ओड का करते हैं, ठीक है। और ये बहुत उच्च स्तर का माना जाता है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज़ अ सोनेट। तो सोनेट क्या है भाई, तो ये हमें पता है शेक्सपियर का है। तो ये क्या है कि 14 लाइन पोएम होता है, ठीक है। 14 लाइन का पोएम होता है जो कि एक फिक्स राइम को फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ गया, व्हाट इज़ एन एलगी, ठीक है। तो एलगी क्या है भाई, तो अ पोएम एक्सप्रेसिंग शॉक फॉर द डेड। तो ये पोएम क्या करता है, शौक, किसी के शौक को मनाने के लिए, है कि नहीं, या शौक जताने के लिए इसको लिखा जाता है, किसी की मृत्यु पे लिखा जाता है। और यहाँ पे रीडर को क्या करता है, सहानुभूति देता है अपने पोएम के थ्रू कि ये सब ये है जो आया है जाएगा, मतलब संतावना देता है, ठीक है। ये कब लिखा जाता है, दुख में लिखा जाता है, किसी के डेड पे लिखा जाता है। ओके, चलिए, व्हाट इज़ एन एपिक। तो एपिक क्या हो गया भाई, ये लॉन्ग,
जैसे हमारा रामायण महाभारत क्या है, एपिक का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। लॉन्ग नैरेटिव पोएम अबाउट हीरोइक डेट्स, ठीक है। चलिए मोक एपिक क्या हो गया भाई, सेम हो गया एपिक की तरह, लेकिन इसमें क्या होता है, व्यंग्य होता है, ह्यूमरस इमिटेशन ऑफ एन एपिक, ओके। ये और एपिक क्या होता है, बहुत लेंदी होता है ये सब, ओके। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। चलिए 15 वर्ड 16 व्हाट इज अ बैलेड, तो बैलेड क्या है भाई, तो नैरेटिव पोएम संग और रिसाइटेड, ठीक है। चलिए व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, जब अ पोएम स्पोकन बाय अ सिंगल कैरेक्टर, जब कोई पोएम को पढ़ा जाता है तो क्या, जब उसमें सिंगल कैरेक्टर होता है तो उसको ड्रामेटिक मोनोलॉग बोला जाता है, ठीक है। 18 में हमारा व्हाट इज वर्ड्स ड्रामा, तो वर्ड्स ड्रामा क्या होता है, ड्रामा रिटन इन पोएटिक फॉर्म, ठीक है। वर्ड्स ड्रामा किसको बोलते हैं, ड्रामा तो होता है लेकिन अगर वो पोएटिक फॉर्म में, उसमें संगीत है, म्यूजिक है, सब है, तो वो क्या कहलाता है, ड्रामेटिक, वर्ड्स ड्रामेटिक, ठीक है। चलिए अब ड्रामा से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज ड्रामा, तो ड्रामा इज अ लिटरेचर रिटन फॉर स्टेज परफॉर्मेंस, ये लिखा जाता है किसके, स्टेज परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। व्हाट इज ट्रेजेडी, ट्रेजेडी क्या है भाई, तो अ प्ले विद अ सीरियस थीम एंड सैड एंडिंग। ट्रेजेडी जैसे कि अक्सर क्या होता है, ये इमोशंस स्टैब्लिश करने का कोशिश करता है किसके, तो ऑडियंस और ये के बीच में, ठीक है, जो कैरेक्टर्स होते हैं। इसमें क्या होता है भाई, बहुत सारा सीरियस प्ले होता है, जैसे एग्जांपल हम दे सकते हैं कि लड़का लड़की दोनों प्रेम करता है, अचानक क्या होता है, वो लोग सेपरेट हो जाता है या फिर कोई एक मर जाता है, तो वो क्या होता है, सैड एंडिंग होता है। उसमें कोई भी इंसिडेंट ऐसा होता है सीरियस होता है तो उसी को क्या बोला जाता है, प्ले विद अ सीरियस थीम एंड सैड एंडिंग, ओके, ठीक है। व्हाट इज कॉमेडी, कॉमेडी क्या, प्ले इंटेंड इन टू अम्यूज विद अ हैप्पी एंडिंग। इसमें क्या होता है कि हमेशा कॉमेडी रहता है, जैसे कि हंसी, हैप्पी एंडिंग होगा, ठीक है, उसमें बहुत सारा व्यंग्य होगा, ठीक है। व्हाट इज ट्रेजिक कॉमेडी, तो व्हाट इज ट्रेजिक कॉमेडी क्या है भाई, तो इसमें जब ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों होता है, बहुत सारे मूवी में हम लोग ये भी मिलता है ना कोई कैरेक्टर डाल ही देता है जो कॉमेडी ये करता है, उसमें ट्रेजिडी भी होता है, तो दोनों जब मिला के दोनों एलिमेंट मिलता है तो क्या बन जाता है, ट्रेजिक कॉमेडी, ओके। और इसी को लोग पसंद भी करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर क्यों माना जाता है, क्योंकि किसी मनुष्य का दुख है तो उसमें सुख है, तो उसमें दुख भी है कि नहीं, या तो ऐसा नहीं कि दुखी दुख है, या तो ऐसा नहीं कि सुखी सुख है, लाइफ क्या है, दुख और सुख का ही कॉम्बिनेशन, इसलिए इसको बेटर माना जाता है, लोग ज़्यादा एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं, ओके। चलिए फिर है हमारा अ प्ले कहाँ गया, हाँ, व्हाट इज एन वन एक्ट प्ले, तो वन एक्ट प्ले क्या है, प्ले कंसिस्टिंग ऑफ ओनली सिंगल एक्ट, ठीक है, सिंगल एक्ट रहेगा तो उसे वन एक्ट प्ले करेंगे। व्हाट इज मिरेकल प्ले, क्या है, अ रिलीजियस प्ले बेस्ड ऑन सेंट्स लाइव्स, ओके, ये क्या है, एक रिलीजियस प्ले है, ठीक है, धर्म पे बेस्ड, ओके। व्हाट इज मोले, क्या है, मोरालिटी प्ले, तो मोरालिटी प्ले क्या है, प्ले टीचिंग मोरल लेसन थ्रू एलोगोरी, ठीक है, जब हमें कोई वो क्या मोरल वैल्यूज सिखाना चाहता है, कोई लेसन देना चाहता है तो इसको क्या बोलते हैं, मोरालिटी प्ले, ठीक है। और इज मिस्ट्री प्ले, तब प्ले बेस्ड ऑन बिबिशियल स्टोरीज, ठीक है, जिसमें क्या होगा, मिस्ट्री रहेगा, सस्पेंस रहेगा, ठीक है, और हम लोग इसी को ज़्यादा पसंद करते हैं, मिस्ट्री वाले, है कि नहीं। व्हाट इज़ अ नॉवेल, तो नॉवेल क्या है भाई, अ लॉन्ग फिक्शनल पोर्ट्स नैरेटिव, जब किसी एक नहीं, मान लीजिए एक व्यक्ति का पूरा जीवन के बारे में, उसका जन्म से लेकर मृत्यु तक जब पूरा बताया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, नॉवेल कहा जाता है कि नहीं। व्हाट इज़ अ पिकाट्स्क्यू नॉवल, तो पिकाट्स्क्यू नॉवल क्या है भाई, अ नॉवल शोइंग एडवेंचरस ऑफ रोग हीरो, ठीक है, जब उसने बस एडवेंचरस को दिखाए, पूरा को नहीं दिखाए, किसको दिखाए, बस उसके लाइफ के एडवेंचर्स को दिखाए, ठीक है। व्हाट इज़ अ हिस्टोरिकल नॉवल, तो अ नॉवल बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट, अगर किसी कोई नॉवल अगर हिस्टोरी हमारे इतिहास पे बेस्ड हो तो वो क्या कहलाता है, हिस्टोरिकल इवेंट, ठीक है। व्हाट इज साइकोलॉजिकल नॉवल, तो नॉवल फोकसिंग ऑन इनर थॉट्स ऑफ द कैरेक्टर, जब हम इनर थॉट्स दैट मीन अपने फियर के बारे में बात करते हैं, अपने डर के, फियर डर के अपने इमोशंस के बारे में, अपने कॉन्फिडेंस के बारे में बात करते हैं, तो वो सब क्या हुआ, साइकोलॉजिकल थिंग्स हुआ, तो वही साइकोलॉजिकल नॉवल, ठीक है, इनर थॉट्स के बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक है। व्हाट इज रीजनल नॉवल, क्या है भाई, अ नॉवल हाईलाइटिंग रीजनल कल्चर, ठीक है। चलिए अब क्या है हमारा, व्हाट इज एन ऐसे, ऐसे क्वेश्चन है 32, अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक है। व्हाट इज नैरेटिव ऐसे, तो एन ऐसे टेल्स अ स्टोरी, जब कोई स्टोरी बताता है, ठीक है। ऐसे क्या हो गया भाई, जब हम किसी एक सब्जेक्ट, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में लिखते हैं, जैसे हम
काऊ के बारे में लिख रहे हैं तो उसके बारे में ही बताएंगे, ठीक है। उसके 4 पैर होते हैं, 1 पूँछ होता है। अब ये नहीं बोलेंगे कि वो गाय घास चरने जाती है तो वहाँ पे जंगल में बहुत सारे साँप होते हैं, ये सब नहीं, ठीक है। वो साँप बहुत लंबा होता है, उस सब के बारे में नहीं। काऊ के बारे में तुमको काऊ के बारे में ही फोकस करना है, वो क्या खाता है, कैसे रहता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है ऐसे डिस्क्राइबिंग व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे भी आपको डिस्क्रिप्टिव वर्ड से पता चल रहा होगा। एन ऐसे डिस्क्राइबिंग अ पर्सन और प्लेस, जब किसी एक प्लेस को या पर्सन को या एनिमल को किसी को भी वो कर रहा है, दैट मीन वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, ठीक है। आर्गुमेंटिव ऐसे क्या है भाई, तो एन ऐसे प्रेजेंटिंग आर्गूमेंट एंड एविडेंस, जब हम आर्गूमेंट करते हैं, जब कन्फ्लिक्ट होता है और उसका एविडेंस देते हैं तो वो सब क्या कहलाता है, आर्गुमेंटिव ऐसे, ठीक है। व्हाट इज शॉर्ट स्टोरी, क्या हो गया, तो अ ब्रीफ फिक्शनल नैरेटिव, किसी भी एक ये पे छोटा स्टोरी जब हम लोग लिखते हैं। शॉर्ट स्टोरी आपका एग्जाम में आता होगा, उसको आपको हिंट दे देता होगा काव, फिर ऐसे होता है ना, लाइन लाइन दे दे के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट स्टोरी। अब व्हाट इज स्टेयर, स्टेयर क्या है भाई, राइटिंग दैट क्रिटिसाइजेस सोसाइटी ह्यूमरसली, ठीक है। राइटिंग दैट क्रिटिसाइज सोसाइटी, मतलब हम लोग सोसाइटी का क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, ह्यूमरसली मतलब व्यंग्य तरीके से, टोंट मार के, ठीक है। जैसे कि हम लोग जब किसी को सीधे गाली देते हैं तो उसको खराब उतना नहीं लगता, लेकिन आप उसको इनडायरेक्ट, ये सब लड़की लोग में जाता होता है, इनडायरेक्ट आप किसी को चीज़ को बोलो तो उसको क्या होता है, ज़्यादा हर्ट होता है ना। तो वो क्या हो गया, ह्यूमरसली वो वार करता है, ठीक है। चलिए, अब एलोगोरी क्या हो गया भाई, तो अ स्टोरी विद अ सिंबॉलिक मीनिंग, ठीक है। व्हाट इज फैबल, फैबल क्या है, अ मोरल स्टोरी विथ एनिमल एज अ कैरेक्टर, जब हम लोग को कोई क्या मोरल स्टोरी जिसमें हम लोग कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ मोरल लेसन मिलेगा, तो उसको क्या बोला जाता है, फैबल, ठीक है, एनिमल के साथ। चलिए, अब क्या हमारा व्हाट इज बायोग्राफी, तो बायोग्राफी पता है किसी भी लाइफ के बारे में, किसी पर्सन के लाइफ बारे में जब हम लोग लिखते हैं, कोई अदर व्यक्ति, ठीक है। अगर आपकी जीवनी के बारे में हम लिखेंगे तो वो बायोग्राफी कहलाएगा। अगर हम अपने जीवन के बारे में खुद से लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, सेल्फ रिटर्न होता है। चलिए, 42 हो गया, व्हाट इज ट्रैवलॉग, ट्रैवलॉग क्या होगा, रिटन अकाउंट ऑफ ट्रैवल एक्सपीरियंस, ठीक है। जब हम लोग अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं तो वो ट्रैवलॉग कहलाता है, ठीक है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस, ठीक है। चलिए, व्हाट इज आयरोनी, ठीक है। आयरोनी क्या है, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, ठीक है। व्हाट इज कोरस, तो ग्रुप ऑफ कमेंटिंग ऑन द एक्शन, क्या होता है जब हम ग्रुप ऑफ कमेंटिंग करते हैं किसी एक्शन के लिए, ठीक है। कॉमिक रिलीफ क्या होता है, ह्यूमरस सेंस इन द सीरियस प्ले, कॉमिक रिलीफ क्या होता है, जब किसी सीरियस प्ले चल रहा है और अचानक हम कुछ बोल दिया और उसमें हंसी पैदा कर दिया ह्यूमरसली, तो वो क्या होता है, कॉमिक रिलीफ, ठीक है। व्हाट इज सॉलिक्वी, सॉलिको का क्या है भाई, तो अ कैरेक्टर स्पीकिंग थॉट्स अलाउड, ओके। व्हाट इज क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स क्या होता है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन, होता है ना क्लाइमेक्स, ये तो क्लाइमेक्स है, क्लाइमेक्स के बाद होता है ना, तो क्या होता है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन, ठीक है। चलिए, व्हाट इज एपिलॉग, क्या होता है, अ कंक्लूडिंग सेक्शन ऑफ अ प्ले, जब उसको हमको कंक्लूड करना रहता है तो उस ड्रामा को, तो वो क्या कहलाता है, एपिलॉग, ठीक है। अब पोइट्री टर्म्स, व्हाट इज वर्ड्स, तो वर्ड्स क्या है, सिंगल लाइन ऑफ पोइट्री, सिंगल लाइन का पोइट्री आएगा तो वो वर्ड्स कहलाएगा, ठीक है। व्हाट इज इमेजरी, क्या होगा, यूज ऑफ सेंसरी डिटेल्स, ठीक है। व्हाट इज राइम स्कीम, तो द पैटर्न राइम्स इन अ पोएम, जो वही 14 लाइन्स का आप लोग को बताया था, तो कोई राइम को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो राइम स्कीम हो गया। व्हाट इज इंजैम्बेंट, तो क्या हो गया, कंटिन्यूशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट पॉज, जब हम बोलते रहते हैं विदाउट ब्रेक का, विदाउट पॉज का, तो वो क्या कहलाता है, इंजैम्बेंट, ठीक है। चलिए, व्हाट इज ब्लैंक वर्ड्स, क्या हो गया, तो अन अनराइम्ड इम्बैबिक पेंटामीटर, ठीक है। ब्लैंक वर्ड्स मतलब उसमें क्या होता है, राइम नहीं बैठता है, ठीक है, अनराइम्ड रहता है। व्हाट इज फ्री वर्ड्स, तो पोइट्री विदाउट फिक्स्ड मीटर और राइम, फ्री वर्ड्स मतलब वो उसका कोई फिक्स नहीं है कि उसमें कब राइम बैठाएगा कब अनराइम कर देगा उसको, ठीक है, दोनों फॉलो होगा उसमें। 55 में है, व्हाट इज हीरोइक कपलेट, तो क्या है, टू राइमिंग इम्बाइंग पेंटामीटर्स लाइन, ठीक है। अब चलिए, फिगर ऑफ स्पीच से हम लोग देखेंगे और फिक्शन से देखेंगे कि प्लॉट क्या होता है, तो प्लॉट क्या होता है, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन अ स्टोरी, ठीक है, जो सीक्वेंस इवेंट का उसी को क्या बोला जाता है, प्लॉट। व्हाट इज थीम, तो जो सेंट्रल आइडिया होता है वो कोई भी फिक्शन का, ड्रामा का, तो उसी को क्या बोला जाता है, थीम, ठीक है।
व्हाट इज़ कैरेक्टराइजेशन क्या है भाई? तो प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कैरेक्टर, जब कैरेक्टर को डेवलप करने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। व्हाट इज़ सेटिंग? टाइम एंड प्लेस ऑफ द स्टोरी, ठीक है, कब कहाँ कैसे, है ना। व्हाट इज़ फ्लैशबैक? अ शिफ्ट टू पास्ट इवेंट, ठीक है। जब हम लोग और देखते हैं सीरियल वगैरह में पीछे का दिखाता है तो ब्लैक एंड वाइट कर देता है, क्यों कर देता है? क्योंकि हम सीरियल वगैरह कौन देखता है? घर का बड़े बुजुर्ग देखते हैं कि नहीं, तो वो उतना समझ नहीं पाएंगे, है ना, तो वो फ्लैशबैक ब्लैक कर देता था। अब तो खैर उतना नहीं होता, लेकिन पहले होता था। चलिए अब हम लोग क्या देखें? व्हाट इज सिमिली, ठीक है। तो क्या होता है भाई? कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एस, ठीक है। जब हम लोग जैसे लगा के वर्ड को जब हम लोग बोलते हैं, किसी सेंटेंस को किसी से कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल से बताते हैं, जैसे हम लोग किसी किसी को बोलते हैं ना कि यू आर अ ब्रेव लाइक अ टाइगर बोल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या, तुम शेर के जैसे बहादुर हो, ठीक है। जैसे वर्ड यूज़ किए, लाइक वर्ड यूज़ किए, इसमें हम लोग क्या किए? इनडायरेक्ट कंपैरिजन किए, ओके, ठीक है। डायरेक्ट कंपैरिजन किए, है ना, सिमिली में किए ना। इनडायरेक्ट ये थोड़ा सा हम लोग को स्ट्रांग नहीं होता है, और जो कि मेटाफर में, ठीक है, मेटाफर में क्या होता है? स्ट्रांग कंपैरिजन होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो हम बोल दिए कि क्या, कि तुम शेर की तरह क्या हो? बहादुर हो, तुम शेर के जैसे बहादुर हो। वही मेटाफर में क्या है? डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट लाइक और एज। आप कोई काम किए, उसके बाद बोलता है अरे यू आर अ टाइगर, यू आर अ किंग, है कि नहीं, तो ऐसे बोल देते हैं। तो मतलब इसमें हम लोग क्या किया? डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन किए कि हाँ तुम वही है। तो इसी को मेटाफर कहते हैं, और लाइक और एज लगाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसको सिमिली बोलते हैं, ठीक है। चलिए, व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? तो पर्सोनिफिकेशन क्या है भाई? तो गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, ठीक है। जब हम लोग एक फूल की तुलना एक कोमल बच्चा के साथ कर देते हैं, करते हैं कि नहीं, तो वो सब क्या होगा? ह्यूमन क्वालिटीज़ हो गया। और नॉन ह्यूमन थिंग के साथ हम उसको क्या कर दिए? कंपेयर कर दिए या उसको दे दिए। अब बोल दीजिएगा कि मानो आज सूरज चादर ओढ़े हुए है, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं कि हम लोग ह्यूमन चादर ओढ़ता है कि नहीं, सॉल कौन ओढ़ता है? ह्यूमन ओढ़ता है। लेकिन सूरज चादर ओढ़े हुए हैं, मतलब क्या, मौसम बहुत ठंडा है, बादल उसको घेरे हुए हैं, तो क्या किया? हम ह्यूमन क्वालिटीज़ को सन, जो कि नॉन ह्यूमन थिंग्स कर रहा है, वो चादर तो वो नहीं उड़ता है, समझे। चलिए, 64, व्हाट इज़ हाइपर बोले तो क्या है? डेलिब्रेट एक्सग्रेशन, ठीक है। व्हाट इज़ ऑक्सीमोरन? क्या है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ अपोजिट वर्ड्स। तो जब हम अपोजिट वर्ड को कंबाइन मिक्स कर, क्या है, अपोजिट वर्ड्स को जब कंबाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ एलिट्रेशन? ठीक है, तो रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कांस्टेंट साउंड, तो क्या है? रिपीटेशन होता है किसी कांस्टेंट साउंड का। तो जैसे इसमें क्या हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं? अभी हमको एक हिंदी का याद आ रहा है, ठीक है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, तो देखिए ख ख ख आया ना, साउंड रिपीट किया, तो वही क्या होगा? एलिट्रेशन हो गया। अगर आपको इंग्लिश फ्रेज में आपको दिखेगा तो आप फट से उसको एलिट्रेशन लगा दीजिएगा। लाइक एज मिलेगा तो क्या लगा दीजिएगा? मेटाफर, सॉरी, सिमिली लगा दीजिएगा। और बिना लाइक एज का कंपेयर होगा तो आप मेटाफर कर दीजिएगा, ठीक है। अ प्ले ऑन वर्ड्स, तो क्या क्या है? व्हाट इज पन? क्या है? तो प्ले ऑन वर्ड्स। व्हाट इज सरकाज्म? तो हार्श और बिटर आयरोनी, ओके, सरकाज्म करते हैं हम लोग। अब हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो इसको चलिए करते हैं। पहला क्या है? व्हाट इज लिटरेचर? डिस्कस द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप इन डिटेल्स। इसका लिटरेचर है क्या, इसका मीनिंग क्या, इसका नेचर क्या, इसका स्कोप क्या, इसका क्षेत्र क्या है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, लिटरेचर, इसको हटाते हैं। लिटरेचर इज ए आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑफ ह्यूमन थॉट्स, फीलिंग, इमोशन। देखिए इतना हम लोग समझ गए थे पहले ही, क्या समझ गए थे? कि लिटरेचर क्या है? ह्यूमन थॉट्स के, उसके फीलिंग के, उसके इमोशंस के, उसके एक्सपीरियंस को क्या करता है? बयां करता है, क्या? थ्रू लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या, कुछ भी हो सकता है, हिंदी इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू फारसी, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। चलिए, द वर्ड लिटरेचर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लैटिन वर्ड लिटरेरा, ठीक है। कहाँ से आया है ये? लैटिन वर्ड लिटरेरा से, विच मीन्स लेटर, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है? लेटर होता है। लेटर से ही क्या होता है? कंबाइन होके, वर्ड फॉर्म होके, सेंटेंस फॉर्म होके एक लैंग्वेज का रूप लेता है कि नहीं। इन ब्रॉडर सेंस क्या मानेंगे इसको? लिटरेचर इंक्लूड्स ऑल रिटन वर्क्स, बट इन नैरो and an artistic sense it refers to writing that possesses aesthetic value, imagination, creativity, emotional depth।
लिटरेचर में हम क्या देखते हैं, इमेजिनेशन देखते हैं, क्रिएटिविटी देखते हैं, किसी की इमोशनल कितना वो गहराई तक सोचता है कि नहीं, उसकी पर्सनैलिटी को भी हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं वो क्या सोच रहा है कि नहीं। चलिए, लिटरेचर इफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी। जैसे बोले साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो वो क्या, जो हमारा लिटरेचर है, हम जैसे सोचेंगे जैसे करेंगे हम वैसे ही लिखेंगे, और इतना हम सोच पाते हैं, बोल पाते हैं किसके थ्रू, जो हमारे पास्ट में कैसे हम एक दूसरे के कल्चर को रिलेट कर पाते हैं, या फिर हमारा कल्चर ऐसा था कैसे, तो लिखावट की ही वजह से ना, जो लिख के गए होंगे। हम लोग तो सब सुना सुनाई बातों पे ही है, हम लोग तो देखे नहीं है, फिर भी हम लोग बिलीव रखते हैं, विश्वास रखते हैं। तो ये क्या लिटरेचर का ही कमाल है, जो इतना दिन से हमें क्या रखा है, जोड़े रखा है। और ये हमारे सोसाइटी और लाइफ को क्या करता है, दर्शाता है। उस पिछले ज़माना में क्या था कि औरत को शोषण होता था, तो ये सब कैसे पता चलता है हम लोग को, यही सब से ना। चलिए, इट प्रेजेंट्स लाइफ नॉट एज अ मियरली सीन बट एज अ इट इज़ एन फेल्ट एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। थ्रू लिटरेचर राइटर एक्सप्रेस जॉय, सॉरो, लव, हेटर्ड, स्ट्रगल, होप एंड मॉरल वैल्यू। राइटर क्या करता है, एक्सप्रेस करता है अपने जॉय को, अपने सॉरो, अपने दुख को, अपने लव को, अपने हेटर्ड को, स्ट्रगल को, सबको जो उसको करना है, ठीक है। और अलग अलग फॉर्म में, मे बी वो ड्रामा में करेगा, मे बी वो पोएम में करेगा, मे बी वो किसी भी चीज़ में, नॉवल में करेगा, है ना। Therefore, literature is an often described a mirror of life. It connects individual to society and history by preserving thoughts, experience across generations. देखिए, जो पहले बात बोले वही आ गया ना, हम लोग को क्या करते हैं, एक दूसरे से जोड़े रखता है ना। अब हम लोग, वो तो था लिटरेचर होता है कि अब हम लोग इसके नेचर को पढ़ेंगे। तो द नेचर ऑफ द लिटरेचर इज इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। इसका नेचर कैसा है, तो काल्पनिक है, क्रिएटिव है। अनलाइक साइंटिफिक राइटिंग, लिटरेचर डज नॉट डील ओनली विथ फैक्ट्स, ठीक है। जो साइंटिफिक राइटिंग के ये में बोलेंगे तो लिटरेचर क्या है, ऐसा नहीं कि खाली फैक्ट पे बेस्ड है या फिर उसी सब से डील करता है रियल लाइफ से। ये क्या करता है, इसके अक्रॉस जाके इमेजनरी वर्ल्ड और क्रिएटिव वर्ल्ड में जाता है, और ऐसा अपना थॉट शक्ति को बढ़ाता है कि क्या करता है, एक ऐसी चीज़ को सामने लाता है जिससे हम लोग भी इम्प्रेस्ड हो सकते हैं, एक नई दुनिया में ले जाता है जहाँ सुख दुख अलग ही चलता है ना। It blends reality with imagination to present deeper truth about human existence. Literature uses language artistically, employing figure of speech, symbolism, imagery, and rhyme to enhance emotional impact. और भावनाओं उसमें डालने के लिए, इम्पैक्ट उसका दिखाने के लिए क्या करता है, सिम्बॉल्स यूज़ करता है, फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करता है, ताकि उसकी सौंदर्यता क्या हो जाए, बढ़ जाए। अब देखिए इसके स्कोप क्या है। द स्कोप ऑफ लिटरेचर इज़ वेरी वाइड। इट इंक्लूड्स पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन। लिटरेचर ऑल्सो कवर्स वेरियस थीम्स सच एज सोशल इशू। ये क्या करता है, बस हम लोग को एंटरटेन नहीं करता, ये सोशल इशूज़ को भी लाता है सामने, है ना। फिलॉसफी है, दर्शन को भी बताता है, पॉलिटिक्स को भी बताता है, साइकोलॉजी भी बताता है, कल्चर को भी बताता है, रिलीजन को भी बताता है, और ह्यूमन रिलेशनशिप भी बताता है। ओके। Because of its vast scope, literature plays an important role in shaping human personality, moral understanding and critical thinking, ठीक है। चलिए, अब देखिए, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ जेनर इन लिटरेचर, डिस्कस मेजर जेनर्स ऑफ लिटरेचर। तो आपको वही लिटरेचर का ही इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन देना, और आपको जेनर के बारे में बताता है कि ये क्या, किसी टाइप को, काइंड को, हम लैंग्वेज के थ्रू कोई भी स्टाइल को जब लिखते हैं तो उसको क्या जेनर बोलते हैं, ठीक है, लिटरेचर को। इसके क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं, देखिए। देखिए, पोइट्री हो गया, अब इसमें आप अपने से डाल सकते हैं ना कि इसमें क्या होता है, इसमें राइम होता है, मीटर होता है, इमेजनरी होता है, इमोशंस होता है कि नहीं, किसी का आइडिया होता है, डेप्थ होता है, तो ये सब आप डाल सकते हैं। ड्रामा में क्या लिख सकते हैं कि लिखते हैं हम लोग किसके लिए, स्टेज में परफॉर्म करने के लिए, है ना। इसमें कन्फ्लिक्ट होता है, सो मैनी कैरेक्टर्स होता है, सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाता है, आप ये सब लिख सकते हैं। फिक्सन में भी लिख सकते हैं कि क्या करता है, ये ह्यूमन लाइफ को दिखाता है, सोसाइटी को, सब वही स्टोरी को बताता है, ठीक है। नॉन फिक्शन में क्या हो गया कि ये क्या, नॉन फिक्शन में क्या होता है कि ये रियल इवेंट्स को बताता है। इसमें हम रियल इवेंट नहीं ना बोले थे, ठीक है। तो रियल इवेंट को बताता है, फैक्ट्स को बताता है, किसी के आइडिया को बताता है। जैसे क्या हो गया, बायोग्राफी हो गया, बायोग्राफी होगा, ट्रैवलॉग हो गया, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर में आता है। ट्रैवलॉग याद है ना, जो अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस को लिखता है, तो हो जाएगा। चलिए, उसके बाद आपको लिखना है कि डिस्कस द पोइट्री एज अ मेजर जेनर ऑफ द लिटरेचर, हाईलाइटिंग इट्स मेन कैरेक्टर। तो बताइए ये कैसे इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, ये अपने हम लोग को क्या है, एंटरटेन करने के लिए, साइकोलॉजिकल, सोशल इशूज सबको उजागर करने के लिए
और अच्छे अब आदमी हर हमेशा किसी के पास टाइम नहीं कि नॉवल पढ़ सकता है। 10 लाइन का पोइट्री से आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, उसके सोचने का तरीका बदल जाता है। तो क्या है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि नहीं हमारे ऊपर। तो आप ये सब लिखिएगा, ठीक है। व्हाट इज़ ड्रामा? तो ड्रामा आपको पता चल गया कि ड्रामा लिखा जाता है स्टेज में परफॉर्म करने के लिए। ये ट्रेजिक हो सकता है, कॉमेडी हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, दोनों का मिक्स हो सकता है। बहुत सारे कैरेक्टर होता है, उसको कैरेक्टराइजेशन भी करना पड़ता है कि नहीं, प्लॉट होता है, टाइमिंग सेटिंग होता है, ये सब बता चुके हैं। ये सब आपको सब मिला के लिखना है, ओके। कन्फ्लिक्ट होता है ना, स्टेज डायरेक्शन देता है। चलिए, डिस्कस द फिक्शन एज अ जेनर ऑफ लिटरेचर। तो आपको फिक्शन को बताना है। तो फिक्शन हम लोग को पता चल गया ना कि ये क्या होता है, इमेजनरी क्रिएटिव थॉट को हम लोग को दर्शाता है कि नहीं। हाँ, शॉर्ट स्टोरी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब यूनिट 2 से वही है, डिफाइन लिटरेचर। तो आप कर लोगे इसको। अब एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। तो मीनिंग में आपको समझ में आ गया कि इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, स्टाइल होते हैं, जेनर होता है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सोशल अवेयरनेस के लिए, आदमी को एंटरटेन करने के लिए, है कि नहीं। ये सब बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। कल्चर को, रिलीजन को जोड़ता है कि नहीं, अक्रॉस द जनरेशन। ये क्या करता है, हमारे सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं। ये सब लिखना है, और क्या, ठीक है। चलिए, डिस्कस द पोइट्री एज अ लिटरेरी जनरल, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। और ये क्या है, एक ओल्डेस्ट वे है। आप लोग को पता है ना, आधुनिक काल में गद्य और ये का ये हुआ, लेकिन पद्य का बहुत पहले से इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है हमारे देश में, ठीक है। और ये सब तो हम लोग सारा डिस्कस कर रहे हैं कि लिरिक क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सोनेट क्या होता है कि नहीं, भूल गए नहीं ना। एपिक क्या होता है, मॉक एपिक क्या होता है, बैलेट क्या होता है, ड्रामेटिक क्या होता है, वर्ड्स क्या होता है, सबके बारे में लिख देना है आपको। ऐसे नोट कर लीजिए, फिर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। व्हाट इज़ ड्रामा, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, डिफरेंट एंड वेराइटीज़। तो इसके वेराइटीज़ देख लीजिए, मिरेकल प्ले है ना, मॉरलिटी प्ले है, मिस्ट्री है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है कि नहीं, ट्रेजिक कॉमेडी, वन एक्ट प्ले है। तो ये सब आप लिखिएगा। नावल को आप करने के लिए देखिए कि नावल बहुत सारा ये को दर्शाता है कि नहीं, कैरेक्टर होता है, इवेंट होता है, सोशल लाइफ होता है। और इसके टाइप्स क्या क्या है, तो पिकासो नावल है कि नहीं। इसमें क्या होता है, इसका बताए थे ना, नरेट्स द एडवेंचर ऑफ क्लेवर एंड डिसऑनेस्ट हीरो, ठीक है। जो क्या होता है, क्लेवर होता है, डिसऑनेस्ट होता है, उसके बारे में जब कोई होता है। डोमेस्टिक हो गया, फोकस ऑन फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप एंड डोमेस्टिक इशू, ठीक है। डोमेस्टिक नॉवल हो गया, जो अपने लाइफ पे फोकस्ड है, उसको सोशल से उतना मतलब नहीं, लेकिन उसका रिलेशनशिप क्या है सोशल से, वो हम लोग देखते हैं। हिस्टोरिकल, जो हिस्ट्री पे है, ठीक है। रिलीजन, जब हम लोग किसी कल्चर ट्रेडिशन के बारे में लिखते हैं। साइकोलॉजिकल, मतलब जब उसके इमोशंस और मेंटल स्टेट वो क्या सोचता है, उसके बारे में लिखते हैं। साइंस फिक्शन नॉवल हो गया, जब हम रियल फैक्ट, आइडिया, एक्सप्लोरेशन के बारे में लिखते हैं, ठीक है। चलिए, ऐसे क्या होता है भाई, तो ऐसे हम लोग ये है कि उसके क्या करते हैं, सेंट्रल थीम होता है, उसी के बारे में लिखते हैं, है कि नहीं। चलिए, नैरेटिव ऐसे होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, आर्गुमेंटिव होता है, फॉर्मल होता है, पर्सनल होता है। ये सब हम लोग बात कर चुके हैं ये सब के बारे में। उसके बाद 6, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट लिटरेरी जनर सच एज शॉर्ट स्टोरीज, टेयर, एलोगरी, बायोग्राफी, ट्रेवल लव। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा इसका मतलब जान गए। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में। आप इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, देख लीजिए। शॉर्ट स्टोरी है, स्टेयर मतलब जब व्यंग्य करते हैं हम लोग, ठीक है। एलोगोरी है, फैबल है, जब एनिमल के बारे में लिखते हैं एज अ कैरेक्टर, ठीक है। बायोग्राफी है, ट्रेवल लॉग है। फिर हमारा है एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस। तो हम लोग देखे थे लिटरेरी डिवाइस क्या क्या है, तो आयरनी था, कोरस था, कॉमिक रिलीफ था, डायलॉग था, मोनोलॉग था, सॉलिलोक्यू था, क्लाइमैक्स था, एंटी क्लाइमैक्स था ना, माइम था। इसको नहीं पढ़े थे हम लोग। तो ये क्या होता है, इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज थ्रू गेस्चर एंड एक्शन विदाउट वर्ड। जब हम लोग बिना बोले, ठीक है, इनफॉर्मली, नॉन वर्बल, जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं और बताते हैं कोई चीज़ को अपने हाथों के एक्शन से, अपने गर्दन के, तो उसको क्या बोला जाता है, गेस्चर बोला जाता है, ठीक है। स्पेक्टेकल, इट क्या रिफर्स टू विजुअल एलिमेंट ऑफ ड्रामा सच एज सिनेरियो, कस्टम, लाइटिंग, स्टेज। तो ये सब स्पेक्टेकल्स में आता है। प्रोलॉग हो गया, ठीक है, एपिलॉग हो गया। अब डिस्कस द सॉलिक्यू, मोनोलॉग, डायलॉग एंड ड्रामेटिक टेक्निक्स। तो ये इसको आप कर लीजिएगा।
एक्सप्लेन दी मेजर लिटरेरी डिवाइस यूज इन पोएट्री। तो देख लीजिए वर्ड्स है जो म्यूजिकल वाला जो होता है कि नहीं। चलिए इमेजरी हो गया, राइम हो गया, इंटरनल राइम, हाफ राइम, इंजैबमेंट, मीटर, स्टैंजा, ब्लैंक वर्ड्स, फ्री वर्ड्स, हीरोइक कपलेट। ठीक है, उसके बाद आपको डिफरेंट बिटवीन ब्लैंक वर्ड्स और फ्री वर्ड्स में अंतर बताना है। 5 में डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजरी एंड मीटर इन द पोएम। तो इमेजरी और मीटर का क्या इंपॉर्टेंस है आपको उसको बताना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स इन लिटरेरी वर्ड। तो क्लाइमैक्स का क्या है, जहाँ पे होता है ना मोस्ट सेंसिटिव होता है। चलिए यूनिट 4 से है आपका। एक्सप्लेन द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन विद अ स्पेशल रेफरेंस टू नैरेटिव थीम, प्लॉट एंड सेटिंग। डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन फिक्शन, मतलब डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है उसको आपको बताना है। ठीक है, फिर है एक्सप्लेन प्लॉट स्ट्रक्चर, एक्सपोजिशन, कन्फ्लिक्ट, क्लाइमैक्स एंड डेन्यूमेंट। आपका फिर है राइट व्हाट अ पॉइंट ऑफ व्यू, डिस्कस टाइप ऑफ फिक्शन। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यूज, थर्ड पॉइंट ऑफ व्यूज और सेकंड पॉइंट ऑफ व्यूज क्या है। एक्सप्लेन द फ्लैशबैक एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन फिक्शन। तो फ्लैशबैक क्या है, इसको हम लोग पढ़े थे कि पीछे का जो चीज़ दिखाते थे ब्लैक एंड वाइट करके, तो ये क्यों ज़रूरी भाई। तो हम लोग आगे चलते जाएंगे तो क्या होगा कि जो ऑडियंस है वो मे भी वो बीच में कनेक्ट ना कर पाए, है कि नहीं। सबका तो दिमाग तेज़ नहीं है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। डिस्कस फिगर ऑफ, और क्या फ्लैशबैक दिखाने का मतलब है कि हम एक उस चीज़ के ही बीच में इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम बस चलते जा रहे हैं कि नहीं। डिस्कस द फिगर ऑफ स्पीच इन लिटरेचर, एक्सप्लेन सिमिले, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन। तो लिख लीजिएगा। फिर है एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच सच एज एलिट्रेशन, हाइपरबोले और ऑक्सीमोरन और आयरोनी। ठीक है, फिर 8 में है राइट अ डिटेल नोट ऑन नैरेटिव टेक्निक्स यूज्ड इन फिक्शन। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है और कोशिश भी किया कि उसको थोड़ा सा समझा दिए हैं, तो अच्छे से कीजिएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो कमेंट कीजिएगा, उसको जो क्वेश्चन हम लोग बस पढ़े हैं उसका हम लोग आंसर भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।